करोड़ लोगों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अब मैं उनके विषय में बात कहना चाहता हूं जो लोग अभी भी घरों में बैठे हैं, जो दुकानदार हैं, कैसी भी दुकानें करते हैं, जैसे ये दुकानें खुली हुई हैं, आप जाइए, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बाजारों में इस देश में दुकानें हैं। एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, और हर कोई पूछे, वो दुकानदार भी पूछे, जब देश की 120 करोड़ की आबादी बर्बाद हो जाएगी, किसान मजदूर और फिर गुलाम बन जाएगा और फिर बंधुआ मजदूर बन जाएगा, उस स्थिति में जब किसी के पास खरीदने के लिए ही कुछ नहीं होगा, जब किसी के पास जेब में पैसा ही नहीं होगा, जब रोजगार ही नहीं होगा, जब नौकरी ही नहीं होंगी, इन दुकानों से खरीदने कौन जाएगा साथियों? क्या ये दुकानें चल पाएंगी या इन दुकानों में ताला लग जाएगा? निश्चित रूप से इन दुकानों में ताला लग जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हो कि ये तो किसान आंदोलन हमारा तो नहीं, साथियों हर किसी को बहुत ईमानदारी से, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये आंदोलन, ये पूरे देश को बचाने का आंदोलन है, और बचेगा इन कानूनों से कोई भी नहीं। किसान भी मरेगा, मजदूर भी मरेगा, और इस देश का गरीब और इस देश का व्यापारी, हर कोई तबाह होगा। इसलिए इस आंदोलन में हर किसी को भाग लेना चाहिए, हर किसी को साथ देना चाहिए। इसलिए साथियों मैं बार बार कहता हूं मन से, क्योंकि मुझे लगता है कई बार लोग भूल जाते हैं। हालांकि शुरू में बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस पर अमल किया, पर अभी भी हमें इस पर अमल करना चाहिए साथियों। और वो क्या बात है, मेरा बार बार हर किसी से कहना है, जो भी व्यक्ति है हफ्ते में एक दिन इस आंदोलन के लिए निकालना चाहिए, इस आंदोलन में आना चाहिए, यहां आके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं, हर किसी के पास समय है। हम कितने ही दिन टीवी देखते रहते हैं, कितने ही समय मोबाइल चलाते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, इतना समय हमारा बर्बाद होता है। इसलिए अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, हर किसी को हफ्ते में एक दिन यहां के लिए निकालना चाहिए। चाहे तो सिंघू बॉर्डर पर जाए, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पर जाए, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पर जाए, चाहे शाहजहांपुर राजस्थान बॉर्डर पर जाए, और चाहे वो पलवल बॉर्डर पर जाए, कहीं भी जाए, जिसकी जैसी स्थिति हो, लेकिन आंदोलन के लिए समय हर किसी को निकालना चाहिए साथियों। दूसरा, हम लोगों ने, किसानों ने एक जो आह्वान किया है, बहिष्कार का नारा, यह बहिष्कार का नारा हमारी सबसे बड़ी ताकत है साथियों, इसे भूल नहीं जाना। आंदोलन में आने के साथ साथ अंबानी का, अडानी का और लाला रामदेव का, इनके जितने भी उत्पादन हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार हम लोगों को करना है। चाहे हम अपने रिश्तेदारों को, हमारे जानकारों को, हमारे पहचान वालों को फोन ही क्यों ना करना पड़े, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन उनको सबको बताना है कि अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जितने उत्पादन हैं, इनका बहिष्कार करना है साथियों। अंबानी का आप बहुत आराम से जानते हैं, अंबानी के कितने ही स्टोर हैं, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, इस तरह से जितने हैं, बिग बाजार जितने भी हैं, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड करके हैं, कितने ही हैं, ये सारे के सारे हमें उनका बहिष्कार करना है। साथ में ये जो इनके जियो का सिम है, सिम अगर पोर्ट नहीं होता है, दूसरे में नहीं बदलता है, कोई चिंता नहीं, उसे निकाल के फेंकिए और उसकी जगह नया सिम लीजिए, लेकिन पूरी तरह से इनका बहिष्कार कीजिए साथियों। साथ में रिलायंस के जो पेट्रोल पंप हैं, वहां से डीजल, पेट्रोल पंप, पेट्रोल कुछ भी भराने की जरूरत नहीं है। बहुत से पेट्रोल पंप हैं, आप वहां से डीजल अपनी मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, जीप में, गाड़ियों में, किसी में भी भरवा सकते हैं, कहीं से भरवा सकते हैं। लेकिन ये लोग, क्योंकि इनकी दुकान पर ताला लगना बहुत जरूरी है। जिस दिन अंबानी, अडानी और लाला रामदेव की दुकानों पर ताला लग गया, आप समझ लीजिए उसी दिन मोदी जी घुटनों के बल नीचे बैठ जाएंगे, उसी दिन हमारी जीत हो जाएगी। इसलिए इनका बहिष्कार बहुत जरूरी है साथियों। तो अडानी के जैसे पेट्रोल पंप हैं, अडानी के गैस के पंप भी हैं, मत वहां से पेट्रोल भरवाइए, ना डीजल भरवाइए, ना ही गैस भरवाइए। और साथियों, जो फॉर्च्यून के नाम से है, फॉर्च्यून तेल, फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून बेसन, फॉर्च्यून चावल, यानी फॉर्च्यून के नाम से जो भी है,
पूरा बहिष्कार इनका करना है। यह हमारी लगातार चलने वाली लड़ाई है, इसे हमें भूलना नहीं है साथियों। आने के साथ साथ अगर कोई नहीं आ सकता है, घर में बैठ के आप सामान लेने जाते हैं, इनका मत लीजिए, किसी और का लीजिए, केवल इनका मत लीजिए। इनका बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और साथ में जो लाला रामदेव है, मैं उसे बाबा नहीं कहता, वो बाबा नहीं है, अब व्यापारी है, वो विज्ञापन करता है, नमक और तेल के विज्ञापन करता, तो वो लाला रामदेव है, अब बाबा नहीं है। इसलिए लाला रामदेव के जितने उत्पादन हैं, चाहे पतंजलि के उत्पादन हो और चाहे रुचि सोया उसका तेल है। एक रुचि सोया की बड़ी मजेदार कहानी है साथियों, सुन के आप देखेंगे कि लूट किस तरह से हो रही है। यह रुचि सोया कंपनी 1885 में बनी थी, 1885 में, 1985 में, और 2017 में इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। 12,000 करोड़ रुपए बैंकों का लोन है, 12,000 करोड़ रुपए, और दिवालिया घोषित करके जो सरकार ने एक एनसीएलटी जगह बना रखी है, उस एनसीएलटी में दिवालिया घोषित करके 4,350 करोड़ में लाला रामदेव ने इस कंपनी को खरीद लिया। 4,350। बैंकों का 12,000 करोड़ कहां गया? भाड़ में। बैंकों का 12,000 करोड़, उसका कोई पता नहीं। और 4,350 करोड़ में बैंकों से दोबारा लोन लेके यह कंपनी खरीद ली गई। रुचि सोया ये कंपनी तेल बनाती है, इसलिए इनका बहिष्कार करना है। साथ में एक चीज और करनी है साथियों, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, ये जो टेलीविजन है, इन टेलीविजन पे ताला लगाना है हमें। क्यों लगाना है साथियों? कभी सोचा आपने? पुण्य पुरुष वाजपेयी जी कहते थे, रवीश कुमार भी कहते थे, मैं भी लगातार कह रहा हूं, पिछले करीब 1.25 साल से जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला था, तब से मैं लगातार कह रहा हूं कि इनका बहिष्कार करना है। क्यों करना है? आज की तारीख में जितने भी टीवी चैनल्स हैं, उनमें 60% पूरी तरह से अंबानी के हैं। 60%। आप टीवी में देखते हो, कलर टीवी आता है, कलर्स करके आता है ना, कलर्स मराठी, कलर्स पंजाबी, कलर्स उड़िया, ये सारे के सारे अंबानी के हैं, रिलायंस के। आप ईटीवी देखते हैं, ईटीवी उर्दू, ईटीवी हिंदी, ईटीवी उत्तराखंड, ईटीवी राजस्थान, सारे के सारे जो हैं अंबानी के हैं। IBN 7 देखते हो आप, IBN 7, ये IBN 7 ये अंबानी का है। न्यूज 18 करके जितने भी चैनल हैं, ये सारे के सारे अंबानी के हैं। इसके अलावा बाकी जो और चैनल्स हैं, उन सब में भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी अंबानी की है। और अंबानी क्या कर रहा है? अंबानी इस देश को तबाह करने के लिए मोदी का इस्तेमाल कर रहा है नहीं है साथियों? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें अपने टेलीविजन पर 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए ताला लगा के रख देना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं साथियों, क्योंकि जब हम इस समय संघर्ष कर रहे हैं, यह जंग का मैदान है साथियों, यह संघर्ष का मैदान है। और संघर्ष में अपने जो दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उन देश के दुश्मनों को हराने के लिए, उन देश के दुश्मनों को धूल चटाने के लिए रणनीति बनाना और उस पर अमल करना जरूरी है, मनोरंजन जरूरी नहीं है साथियों। इसलिए हमें अपने टेलीविजनों पर ताला लगाना पड़ेगा। 1 साल के लिए ताला लगाइए और उसके बाद आप नतीजा देखिए। ये अंबानी, अडानी, लाला रामदेव, इनकी दुकान पर ताला लगेगा और साथ ही साथ में मोदी और मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार घुटनों के बल आ जाएगी। इसलिए ये लड़ाई हमारी बहुत जरूरी है साथियों। मैं बार बार आपके बीच में आता रहा हूं। इस बार थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ा, थोड़ी स्थिति वैसी थी वहां की, इसलिए वहां पे लगातार रहा। मैं आपके बीच में हमेशा आता रहूंगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहूंगा। और ये तो मैं आपको कह ही रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। घबरा इस समय सरकार रही है, मोदी सरकार घबरा रही है। तभी तो मोदी सरकार के या बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा मीटिंग कर रहे हैं। तभी तो जो संजीव बालियान उनके मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, जाट जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं, उन्हें बुला के मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए उनकी हालत खराब है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। और केवल जाटों की बात नहीं,
आज की तारीख में हर समाज का व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ चुका है। जाटों ने तो झंडा उठा ही लिया है, साथ में और जो लोग हैं, चाहे वो गुर्जर हों, चाहे जाटव हों, चाहे कुर्मी हों, चाहे जो भी हों, हर समाज का व्यक्ति आज इस आंदोलन से जुड़ चुका है। किस किस की मीटिंग करोगे मोदी जी? अब आपकी कब्र खुद चुकी है और ये जो कीलें आपने लगा रखी हैं ना, ये कीलें आपकी अर्थी की, आपके ताबूत की कीलें हैं। चिंता मत कीजिए, आपका समापन निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।